नमस्कार, कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के सिविल लाइन इलाके में बदमाशों ने युवक के पैर में गोली मार दी। युवक अपने भाई के घर गया था जब वो वापस लौट रहा था। इस दौरान कार पर सवार 5 बदमाश आए और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अभिषेक श्रीवास्तव नाम के युवक को पैर में गोली लगी है। इसके बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक का कहना है कि आरोपी इलाके के कुख्यात बदमाश हैं जो कि हफ्ता वसूली करते हैं। जब वह अपने भाई के घर से लौट रहा था, इसी दौरान इन वेद रचक, कृष्ण रचक, हितेश रचक और उसके साथियों ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी। सिविल लाइन थाना सब इंस्पेक्टर राजेश पांडे ने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। कहाँ की घटना, क्या घटना हुई? सिविल लाइन आरटीओ में अपने घर गया था भैया के। मैं घर से लौट रहा था तो वहाँ से पीछे वाले गेट से मैं निकल रहा था, आरटीओ के पीछे वाले गेट से, ओल्ड आरटीओ के। तो वहाँ से इन लोग ने एक काली कलर की गाड़ी लगी, वहाँ से इन लोग ने मेरे को गाड़ी रोक के गाली गलौज करे और उन लोग ने जैसे ही मेरे ऊपर फायर किया तो मैं पीछे भागा। तो उन लोग चिल्ला चिल्ला के बोले थे यही है छोटू, यही है इसको मारो। तो मैं अकेला था, मैं पीछे भागा तो उनने 2 फायर किया तो मुझे बच गया। तो उसके बाद मैं एक फायर जो फायर किया उन्होंने मेरे पैर में लग गया। कौन लोग भागते थे? समय कौन लोग? एक वेद रजक, कृष्णा रजक, आशुतोष रजक, रितेश रजक और मोन्टू रजक। इनसे क्या विवाद है आपका? मेरा कोई विवाद नहीं है पुराना। ये आके फालतू में वहाँ हफ्ता वसूली चलती है इनकी अधिकतर सिविल लाइन में, पूरे धरा धमका के वो करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव। ये गोली चलने की सूचना क्या है? हाँ, ये भी रात्रि में 1 बजे सिंघई पैलेस के पास में अभिषेक श्रीवास्तव जो घुमापुर चौक का रहने वाला है, उसके बाएं पैर में गोली लगने की सूचना पर मैं सिटी हॉस्पिटल आया हूँ और इसमें गोली कैसे लगी है और उसमें आगे की कार्रवाई जांच करके इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लोग पे आरोप लगाए हैं? अब जो आरोप लगा रहे हैं उसकी जांच कर लेते हैं। जांच के बाद जो भी विवेचना में सामने तथ्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। शुभ नाम होगा? मैं राजेश पांडे, उप निरीक्षक थाना सिविल लाइन। इस घटना के बाद घर में मौजूद बुजुर्ग विष्णु कनौजिया को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर शुक्रवार को मृतक के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में शव रखकर प्रदर्शन किया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। मृतक के भतीजे बल्लू रजक ने बताया कि वर्ष 2021 में उनके क्षेत्र के ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था जिसमें उन पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया था। मामले को लेकर केस चल रहा है। इसी पुरानी रंजिश को लेकर बीती रात उनके घर पर पथराव और तोड़फोड़ करते हुए बदमाश वहां से भाग निकले। हालांकि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस घटना का असर फूफा जी पर ऐसा हुआ कि वह दहशत में आ गए और उन्हें हार्ट अटैक आ गया जिससे उनकी मौत हो गई। सिविल लाइन थाने में मृतक के परिजनों ने उनका शव रखकर काफी देर तक प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम करने के लिए राजी हुए और सब को लेकर थाने से रवाना हो गए। 65 वर्षीय मृतक विष्णु कनौजिया प्राइवेट जॉब करते थे। घर में उनकी पत्नी और भतीजे सहित परिवार के अन्य लोग हैं। उनकी कोई संतान नहीं है। सीएसपी सोनू कुर्मी का कहना है कि फिलहाल अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और मामले को जांच में लेकर कार्रवाई की जा रही है। कभी कभी हम लोग अकेले रहते हैं घर में, ये लड़के लोग पथराव करते हैं, हम लोग की सुरक्षा बढ़ाई जाए बस। आए दिन मारपीट करते हैं इन लोग। हम लोग डर जाते हैं, घर में अकेले रहते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। पुलिस को कंप्लेंट करे, पुलिस नहीं एक्शन ली, बिल्कुल आई तक नहीं, बाद में आई है जब वो लोग करके चले गए कांड। आप सुरक्षा बढ़ाइए हम लोगों की। शिवानी रजक, मार्शा पॉल बिलहरी निवासी, जिसका एक घर सिविल लाइन अप्सा अपार्टमेंट भी है। चिंटू पॉल, जिसका घर पुराना आरटीओ में है। और आपका लखन ठाकुर, जो पुराना बदमाश है, अभी 9 साल की सज़ा काट के आया है। और उनके एक साथी है, इसका नाम है अकबर अली, जो कांचगढ़ में रहता है। और एक छोटू लाला, जो घमापुर का बदमाश है, जो 3 साल की सज़ा काट के आया है। उनके अन्य साथी करीब 50 लड़के कल रात में 9 बजे हमारे घर पे आए, पथराव करे, गाली बके। मेरा एक मामला था 2021 का, 21 तारीख 8वें महीने का, जिसमें इन लोगों ने मेरे को चाकू मारे थे, जिसके तहत इनके खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था। इन लोग लगातार मेरे को धमकी दे रहे हैं, मेरे घर में पत्थर चलाएं, बम मारे हैं कि मैं गवाही ना दूं। मैंने गवाही दिया, पुलिस की गवाही हुई, डॉक्टर की गवाही, उसके बाद भी मैं कंप्लेंट उसमें करने को तैयार नहीं, क्योंकि मैं उसमें पीड़ित हूँ। उसके बावजूद कल रात में लोग फिर आए मेरे घर पे काय के लिए कि आप हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो। हमने मना कर दिया, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इनने गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली बकी, रात में आए, बम चलाए और खुद तो गोली मारी अपनी टांग में। और मेरे बड़े भाई और मेरे मोन्टी भैया और रितेश भैया, जो कल रात में विजय महल में पार्टी में गए थे, 3 बजे आया है, उसके खिलाफ 307 का मामला कायम करा है। इनको एक्चुअली राजनीतिक सपोर्ट है प्रणीत वर्मा का बीजेपी सरकार में, और इन लोग हमारे खिलाफ
हमारे खिलाफ इन लोग आए दिन घर पे पथराव करना, बम मारना, पत्थर चलाना, एटीएम में कांच तोड़ना, सब कुछ इन लोग करते हैं। कल रात में वही घटना दोबारा ने हमारे घर में करे हैं, जिसमें मेरे फूफा घबरा गए और उनको अटैक आ गया। अब ब्रेन हेमरेज से उनकी नस फट गई, उनकी डेथ हो गई स्पॉट में। पुलिस फोन नहीं उठा रही थी। पुलिस फोन नहीं उठा रही, पुलिस सहायता नहीं कर रही है। 305 3/5 का मामला कायम है, बम मारे हैं, बोले सागर रिपोर्ट गई है, 6 महीना हो गया, बम की रिपोर्ट नहीं आ रही है, आरोपी जेल नहीं जा रहा है। बोले पुलिस बोल रही कि ऐसे कायम कर दिए हैं, ऐसे बोले 6 महीने पहले हो गया, आरोपी सुरेआम सिविल लाइन में घूम रहा है। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने यहाँ पर अपने जो हमारे फूफा जी की डेथ हुई, यहाँ पर आके हमने मोर्चा दिया है, आंदोलन किया है कि हमारी एफआईआर किए जाए। हमें सीएसपी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप पहले बॉडी का पोस्टमार्टम कराइए, हम आपकी एफआईआर लिख रहे हैं। और आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा जग और बल्लू है, मैं सिविल लाइन निवासी हूँ। ये रात में इनके घर पे तो है तोड़फोड़ की गई थी, जिसमें हमने विधिवत कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी की है मारपीट के संबंध में और तोड़फोड़ के संबंध में। इनका वो बोलना था कि ये जो इनके विष्णु रजक करके हैं और उनकी मृत्यु जो है, जो आरोपी हैं मारपीट के, उनके वजह से तोड़फोड़ की वजह से हुई है। उनकी जो है बात को मानते हुए हमने मर्ग कायम कर रहे हैं इसमें, और आगे जो भी पीएम रिपोर्ट के पश्चात जो भी इसमें मर्ग में जांच में तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग भी हुई थी, दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत कर दी। ये रात में एक फायरिंग भी हुई थी, उसमें 307 की कार्रवाई की गई है, और जो है उसमें आरोपियों को 5 आरोपी जो है बनाए गए हैं, और उसी के पश्चात जो है जो आरोपी पक्ष थे उन पर जो पीड़ित पक्ष था, गोली जिस पर चलाई गई थी, उनके द्वारा शायद इसमें तोड़फोड़ की गई, जिसमें जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस परिजनों का कहना है कि थाने में फोन कर रहे थे, लेकिन कोई थाने में फोन नहीं उठा रहा था, और थाने से कुछ ही दूर था। नहीं, पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें जो है कार्रवाई की है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है बताया गया हो, पुलिस द्वारा कार्रवाई ना की गई हो। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही कार्रवाई हमने की है। शुरुआत कैसे हुई है? विवाद की वजह क्या है? विवाद की वजह जो अभी प्रथम दृष्टया तो जो रात में जो गोली चलने की वजह से ही ये पूरा प्रकरण जो आया है, वैसे पूर्व के भी इनकी रंजिश शायद है। उस संबंध में हम जो है विवेचना कर रहे हैं। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। खुद को दान करने से बड़ा दान शायद ही कुछ दूसरा हो, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जबलपुर के रहने वाले पूरनलाल चौधरी ने। दरअसल पूरनलाल की निर्माण कार्य करते वक्त गिरने से ब्रेन डेड के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरनलाल के परिजनों ने उनके अंग मेडिकल कॉलेज को दान करने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद आज किडनी और इंदौर जबलपुर में भर्ती मरीजों को देने के लिए सड़क से लेकर आसमान तक 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। इन दोनों ग्रीन कॉरिडोरों के जरिए मेडिकल से मृतक पूरनलाल की दोनों किडनी इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल और जबलपुर के मेट्रो अस्पताल भेजी गई। दरअसल बीते बुधवार को जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके में रहने वाले 54 साल का पूरनमल चौधरी निर्माण कार्य करते वक्त बाउंड्री वॉल से गिर गया था, जिससे सर्प गंभीर चोट लगने की वजह से पूरनमल चौधरी कोमा में चले गए। परिजनों ने पूरनमल को इलाज के लिए मेडिकल की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जहां गुरुवार शाम को पूरनलाल की ब्रेनडेड से मौत हो गई। लेकिन पूरनलाल की ब्रेनडेड से मौत के बाद शरीर के बाकी अंग काम कर रहे थे, जिसे देखते हुए मृतक पूरनलाल के परिजनों ने अंगदान का फैसला लिया, जिसके तहत उनकी किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इंदौर और जबलपुर के निजी अस्पताल में भेजने का स्वास्थ्य विभाग ने फैसला लिया। हालांकि मृतक पूरनलाल के अंगों को समय पर सुरक्षित और तेजी से दोनों अस्पतालों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पहले पूरनलाल एक किडनी और लीवर इंदौर जाना था और एक किडनी जबलपुर में ही निजी अस्पताल जानी थी, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। पहला ग्रीन कॉरिडोर मेडिकल अस्पताल से दमोनाका चौक के पास बने मेट्रो हॉस्पिटल तक बनाया गया, वहीं दूसरा कॉरिडोर डुमना एयरपोर्ट तक बनाया गया था। वहां से किडनी को एयर एम्बुलेंस के जरिए इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां भर्ती मरीज को पूरनलाल की किडनी के जरिए जीवन देने का काम होगा। डॉक्टरों के मुताबिक पहले पूरनलाल की लीवर को और किडनी को इंदौर भेजा जाना था, लेकिन 2 अलग अलग मरीज होने की वजह से नियम के तहत सिर्फ किडनी भेजी गई है, जबकि दूसरी किडनी जबलपुर में भर्ती मरीज को दी गई। इसके साथ ही पूरनलाल की स्किन और आंखें भी परिजनों ने दान की है, जिन्हें मेडिकल अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती मरीजों को जरूरत के मुताबिक प्रत्यारोपण किया जाएगा। हालांकि प्रशासन ने ऑर्गन डोनेट की प्रक्रिया के बाद पूरनलाल का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का फैसला लिया है।
से जैसे आप देख रहे हैं जबलपुर में पिछले एक डेढ़ महीने में ये दूसरा ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। तो ये भी मरीज जो है भेड़ा घाट के हैं मिस्टर पूरन। तो ये गिरने के कारण इनके सिर पे चोट लगी थी और ये कोमा में चले गए थे। डॉक्टर्स ने परीक्षण करके बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो ब्रेन डेड हो गए क्योंकि मस्तिष्क में बहुत ऐसी जगह उनको चोट थी कि उनका बच पाना संभव नहीं था। परिजनों को काउंसिल किया, परिजन तैयार हो गए ऑर्गन डोनेशन के लिए। तो उनकी दोनों किडनी को डोनेट कराने का निर्णय लिया गया। एक किडनी इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल में एक मरीज को लगेगी और एक किडनी जबलपुर में मेट्रो हॉस्पिटल में लगेगी। सर ये कौन है? देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसा नियम है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, पुलिस, जिला प्रशासन सभी मिलकर इस कार्य को करते हैं और एम्बुलेंस के माध्यम से बॉक्स में किडनी को ले जाया जाएगा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस के द्वारा इंदौर रवाना किया जाएगा। 3 दिन पहले 52 साल की उम्र है इनकी, पूरन नाम है उनका, भेड़ा घाट के निवासी हैं। गिरने के कारण इनके सिर पे चोट लगी थी और मस्तिष्क में काफ़ी गहरी चोट थी। डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन वो ब्रेन डेड हो गए। तो परिजनों को उन्होंने काउंसिल किया डॉक्टरों ने, तो वो ऑर्गन डोनेशन के लिए तैयार हो गए। तो दोनों किडनी इनकी डोनेट करने का निर्णय लिया गया और जो एक पोर्टल है इनका सोटो करके, उसके ऊपर दर्ज किया जाता है। तो जहां मरीज होता है उसकी जानकारी मिल जाती है, जहां से डोनेट होना है वो जानकारी। तो एक मरीज बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में है और एक मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में, जिनको एक किडनी देंगे। इसके अलावा इनका कॉर्निया भी निकाला जा रहा है, कुछ स्किन भी निकाली जाएगी क्योंकि मेडिकल कॉलेज जबलपुर में बर्न यूनिट है और स्किन बैंक है, वहाँ प्रिजर्व रहती है, जो जलने वाले मरीजों को भी लगाई जाती है। एयर एम्बुलेंस आई है शासन की तरफ से और उसके द्वारा ही डॉक्टर की टीम आई है और वही उसको लेके इंदौर चले जाएंगे। अंतिम संस्कार ये राजकीय सम्मान से किया जाता है, जैसी परंपरा यहाँ से रवाना किया जाएगा, ऐसी गाड़ी में पूरी गाड़ी को सजाकर यहाँ से उनके गांव रवाना किया जाएगा और वहाँ भी सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। दान है और आज बड़े मेडिकल कॉलेज में पूरन चौधरी जी का धन्यवाद। वो एक ब्रेन डेड पेशेंट थे जिन्होंने अपनी दोनों किडनी दान की है और उनकी एक किडनी को बड़ेरा मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश पटेल, डॉक्टर विशाल बड़ेरा द्वारा वहाँ से रिट्रीव करके हार्वेस्ट करके लाकर और यहाँ पर सुदामाबाई पेशेंट को लगाया जा रहा है। सुदामाबाई पेशेंट का कैडिवर ट्रांसप्लांट के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था और सोटो और भोपाल से परमिशन लेके और उनको दिया जा रहा है। अब इस ट्रांसप्लांट के बाद उम्मीद है कि उनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो सामान्य जीवन यापन कर पाएंगे। ये लगभग 3 से 4 साल से इनका डायलिसिस चल रहा था और इनके पास कोई किडनी देने के लिए नहीं था। चूँकि एक ब्रेन डेड पेशेंट की इनको किडनी मिली है तो अब ये सामान्य जीवन आगे जी पाएंगे बिना डायलिसिस के। कितना टाइम लगा करीब, वो कितना टाइम लगेगा अभी ट्रांसप्लांट? अभी लगभग ट्रांसप्लांट स्टार्ट होगा, लगभग 2 से 3 घंटे की प्रक्रिया होती है। इस 2-3 घंटे में पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाएगा और आगे अगले 2-3 दिन सकुशल रहा तो उसका जीवन हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा। सर एयर लिफ्ट आज किया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, कितना बल इसमें लगाया गया? ये मेडिकल कॉलेज से कुछ ऑर्गन्स डोनेट हुए हैं जो इंदौर और मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में ले जाया जाएगा। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, जिसमें एक ग्रीन कॉरिडोर मेडिकल कॉलेज से डुमना एयरपोर्ट तक, दूसरा ग्रीन कॉरिडोर मेडिकल कॉलेज से मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर तक बनाया गया है, जिसमें क्षेत्र के पड़ने वाले सभी थानों और 3 ट्रैफिक थानों का बल लगाया गया है। कितना बल लगभग यहाँ लगाया गया होगा? लगभग वही 3 थानों का बल है तो 150-200 के लगभग बल लगा। डुमना से कैसे? डुमना से एयर लिफ्ट के द्वारा इंदौर ले जाया जाएगा। लेकिन पुलिस शहर के हिस्ट्री शीटर अपराधियों, अवैध गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ का अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने होली के पहले थाना स्तरों पर शांति समिति और होली के आयोजन करने वाले समितियों के साथ बैठक कर होली में होने वाले आयोजनों की जानकारी मांगी। शहर के जितने भी संवेदनशील स्थान है उन स्थानों पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही पुलिस उन लोगों की सूची भी बना रही है जो होली के रंग में खलल डाल सकते हैं, जिनमें गुंडे बदमाश सभी गिरफ्तारी अभियान शुरू करेगी। पुलिस के लिए परेशानी और टास्क की बात यह है कि रमजान का भी महीना चल रहा है और साथ में होली भी है। इसको लेकर भी पुलिस दोनों समुदाय के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकें कर रही है। पुलिस ने होली के माहौल में किसी अन्य को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर साउंड बॉक्स बचाने को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है।
होली का त्यौहार सभी लोग अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जबलपुर पुलिस का पूरा प्रयास है कि होली का त्यौहार शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये त्यौहार शांतिपूर्वक बीते, इसके लिए लगातार सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति और अन्य जो गणमान्य नागरिक हैं, कार्यक्रमों के आयोजक हैं, उनके साथ बैठक ली जा रही है और क्या उनका प्रोग्राम है, क्या कार्य योजना रहेगी, उसके संबंध में बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो संवेदनशील क्षेत्र रहे हैं पास रिकॉर्ड के हिसाब से, उन क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों की भी सूची बनाई जा रही है जिन पर शक हुआ है कि वो कानून व्यवस्था के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध भी बाउंड ओवर इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है। सर, रमजान भी साथ साथ है। हाँ, इस समय रमज़ान का महीना भी चल रहा है और उस संबंध में भी जो संबंधित समुदाय के लोग हैं उनके साथ बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, उनके कार्यक्रम वगैरह भी क्या कैसे हैं उस हिसाब से पुलिस व्यवस्था भी लगाई जा रही है और सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी त्यौहार, सभी धर्मों के त्यौहार शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण माहौल में बीते। एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाया जाएगा? अभी एक्स्ट्रा अपने जो ज़िले का बल है वो लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जब होली का समय रहता है या फिर आगे ईद इत्यादि का भी समय आता है तो हम एक्स्ट्रा फोर्स की डिमांड करते हैं, हमें मिलता भी है और उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। विभाग द्वारा कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी? विभाग द्वारा गाइडलाइन जो है यही है कि एक तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग जो निर्धारित मानक है उसी के अंतर्गत करें। साथ ही साथ किसी के साथ ज़बरदस्ती रंग इत्यादि लगाने का प्रयास न करें। सुरक्षित रंग का उपयोग करें, ऐसा कुछ न करें जिसकी वजह से सामने वाले को असुविधा हो। महिलाओं, बुजुर्गों या फिर ऐसा व्यक्ति जो रंग इत्यादि नहीं खेलता चाहता है उसकी भावनाओं का सम्मान करें। कहीं भी कोई ऐसी ज़बरदस्ती की गतिविधि न करें। चंदा इत्यादि के नाम पे भी कई बार लोग प्रयास करते हैं, उसके संबंध में भी बताया गया है। होलिका दहन के जो स्थल हैं वो नए न हो, जो पुराने परंपरागत आ रहे हैं वही चलते रहें। बिजली इत्यादि की वजह से वहाँ तार पर्याप्त दूरी पे हो, कोई दुर्घटना न हो और आग बुझाने के संसाधन दहन स्थल पे रखे जाएं। इन सब बिंदुओं के संबंध में डिटेल एक एडवाइजरी जारी की गई है। पूर्व में जो होली, पिछले वर्ष जो होली हुई थी उसमें जो घटनाएं हुई थी उसको देखते हुए क्या तैयारी की? जैसा मैंने बताया, ये सब दिशा निर्देश सभी को जारी किए गए हैं ताकि शांतिपूर्वक त्यौहार बीते।